तो भाई राज फैमिली में आप लोगों ने देखा होगा कि कंटेंट के लिए वो पूरी फैमिली में एक दूसरे को बदनाम कर सकते हैं, एक दूसरे को इतना नीचा गिरा सकते हैं कि उनका भाई व्यूज़ आए, उनके कंटेंट चलें। तो भाई इस हद तक ये राज फैमिली जो है गिर चुकी है। और आप लोग देख ही रहे हो भैया, इनके यहाँ की जो कंट्रोवर्सी वो ख़त्म नहीं हो रही। घर ही घर में ये लोग इतना एक दूसरे से जलन भी रखते हैं, फिर एक दूसरे के हो जाते हैं। तो ये गिरगिट तरीके जो रंग बदलने वाला वर्ड है ना, सिर्फ प्रिंस पर ही नहीं सूट करता, शायद सब पे सूट करता है। चलो गाइस, मैं वंदना वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पर कि आप लोगों ने देखा कि जो उनकी मम्मी जी हैं, तो उनसे पूछा प्रिंस ने कि भाई आप क्या चाहती हो, आपको किस तरीके की बहू चाहिए। तो उन्होंने बोला बहू जो हो सुबह उठे, साफ सफाई करे, सबकी इज्जत करे। भाई बहू से तो एक्सपेक्ट करा जा सकता है, लेकिन क्या सासू माँ से भी, घर वालों से बहुएं लोग भी एक्सेप्ट कर सकती कि भाई ठीक है, हमें जो चाहिए वो हम देंगे, जो आपको चाहिए मतलब वो हम देंगे, लेकिन क्या हमें उसके बदले में थोड़ी सी शांति, सुकून या थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं वो आप कर सकती हो? तो नहीं। वो क्योंकि भाई इनकी जो मम्मी है वो भी बहुत आप लोग देखते होंगे कि वीडियो में किस तरीके से वो बोलती हैं, जो कि ये वर्ड जो बोला है वो किसी को भी नहीं पचा है, किसी को भी नहीं पचा। हर कोई कमेंट कर रहा है भाई आप बहू बेटे में बहुत फ़र्क करते हो, आप तो काम वाली बहू सोच रही थी, आप तो नौकरानी वाली बहू है सोच रही हो खिलाने के लिए। क्योंकि आपको समझना चाहिए, आपके घर में हर कोई वीडियो बनाता है, कभी कोई देर रात तक सोता है, कभी कोई काम कर रहा होता है। तो आप ऐसे कैसे कर सकती हो कि कोई बहू जो है वो सुबह उठे और सब सफाई करे, सम्मान करे। भाई जो बहुओं का काम है वो तो उठती है, लेकिन यहाँ मम्मी जी जो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही एक बहुओं के प्रति वो सोचती है कि भाई नहीं, हम सास हैं तो हम सास हैं, हम बैठी रहेंगे। और ये लोग बहू हैं तो भाई वो, अरे यार वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी की बेटी है, लेकिन उनको नहीं समझना होता। उन्हें खुद की बेटी में जैसे देखा सबने कि भाई इस तरीके से लैंग्वेज बोल रही हैं, खुद की बेटी जीन्स पहने घूम रही, खुद की बेटी के सास ससुर यहाँ नहीं रह रहे, खुद की बेटी अपनी लाइफ जी रही, पूरा फैमिली उनके घर में जा कर के जैसे ठहरे हुए हो। क्या आपकी बहुएं जो हैं बुला सकती हैं किसी को? इसी तरीके वो लोग रह सकते हैं? या किसी मतलब जो बहुएं ऐसी तरीके कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। तो भाई अपनी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। तो इस तरीके जो इनकी मम्मी करती है ना कहीं लोगों को लगने लगा कि शायद जो भी चीज़ें खराब हो रही, जो भी गंदा बोलती हैं, जो भी जिस तरीके करती है इनकी मम्मी करती है, मम्मी को थोड़ा सा बिहेवियर जो है चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि भाई मम्मी का जो एरोगेंट वाला है रवैया वो अच्छा नहीं लगता है। जो मम्मी बोल जाती हैं शायद वो सोचती नहीं भाई क्या है। क्योंकि जब बहुएं रहती हैं तो आप रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह में लगी रहती हो, और जब बहुएं अकेले, अभी देखिए मनीषा घर में सारा काम सबसे निपटा रही, लेकिन आपको क्या है ना, उंगली करने की आदत है। जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ नोटिस करो, ये करो। भाई बहुएं भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि वो फ्री हैं, वो भी वीडियोस बना रही हैं, वो भी सब चीज़ें देख रही हैं आपके जैसे। तो भाई उनको भी टाइम मिलना चाहिए। कुछ टाइम मिला उनका तो थोड़ा बहुत रेस्ट किया, थोड़ा बहुत और काम किया। अब हर टाइम आपको सफाई वाला और जल्दी उठने वाला, तो भाई आजकल का ज़माना जो है इस तरीके से ख़त्म हो चुका है कि कोई किसी पे पाबंदी लगाए, कोई किसी पे ऐसी करे। क्योंकि जिनके यहाँ इस तरीके के काम हो रहे वीडियोस वगैरह, हर कोई ब्लॉगर है, तो उसके घर में ये चीज़ें जो आप बोल रही वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मम्मी तो भाई ज़्यादा ही कुछ बोल जाती हैं, और मम्मी फिर दूसरे को दोष देती हैं, अपनी बातें दूसरे पे मढ़ देती हैं कि भाई नहीं प्रिंस ने ऐसा बोला और उन्होंने ऐसा बोला। तो भाई यहाँ पर अब प्रिंस की भी बात करेंगे, क्योंकि भाई कोई किसी से कम नहीं, हर एक बंदा वहाँ पर एक से एक बढ़ कर के है। एक को नीचे दिखाने के लिए हर कोई अपने कंटेंट में यही दिखाता है कि भाई वो ख़राब है, वो दिखाते हैं कि वो ख़राब है, वो दिखाते हैं कि वो ख़राब है। तो इस तरीके से चलती है। अब प्रिंस की बात कर लो, इतना कुछ दीदी के लिए, जो पूजा दीदी हैं उनके लिए बोला, इतनी बेइज्जती करी, इतना सब कुछ हुआ, फिर जा कर के वहाँ इतने दिन से रंजना के साथ ठहरा हुआ है, रह रहा है, गया। लोगों ने बोला कि भाई अब तू क्या करने जा रहा वहाँ पे, पहले बेइज्जती कर रहा और अब किस मुंह से जा रहा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, भाई बहन में झगड़ा होता रहता। लेकिन अब शादी हो गई बहन की, उसके घर वाले भी देखते हैं, उसको भी बुरा लगता है। तो भाई इतना नीचापन ना बोलो, जो एक नॉर्मल तरीके के लड़ाई झगड़ा होते हो वो कर सकते हो, लेकिन एक गंदा लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हो, ना कुछ ऐसा दिखा सकते हो। तो भाई
प्रिंस तो वहाँ चले गए, ठीक है, रक्षाबंधन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी रंजना के ऊपर फिर से वही बम फूटा। रंजना बेचारी जा भी नहीं पाई, और एक बहू को, भाई बेचारी तो नहीं करेंगे, सॉरी बेचारी तो नहीं कहेंगे, बेचारी तो उनके घर में कोई नहीं है, बेचारी तो कोई नहीं, और सब बेचारी बनती हैं, बेचारी कोई नहीं है, लेकिन बनते सब बेचारे बेचारी हैं, क्योंकि भाई सब दिखाते हैं ना, भाई हमें क्या दिखाना है, मैं भी दिखा दूँ। तो यहाँ रंजना के लिए ऐसा बोला गया कि भाई तू आई क्यों, तू अपने मायके चली जाती, तो भाई जब प्रिंस छोड़ेगा रंजना को तब तो वो आती, मायके जाती, भाई प्रिंस तो रंजना के बिना रहता ही नहीं है, उसको बोलना था कि भाई तुम अपने मायके चले जाओ और मैं जाता हूँ वहाँ पर बेंगलोर, और बेंगलोर से राखी बंधा करके आता हूँ तो अपने भाई के। तो भाई वहाँ पर उसकी इमोशनल जो हुई भाई चीज़ें ठीक है कि क्योंकि वो भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई के अपने राखी नहीं बांधा, फर्स्ट टाइम अगर हुआ तो किसी को भी लगेगा दुख, और लेकिन उसको भी यही बोला गया कि भाई बहुत नाटक करती, बहुत ये करती। दूसरी बात, मम्मी जी के जो पैर धुला, पापा जी के पैर धुला, तो भाई ये दुल्हने दुलाने वाला भाई जो भी सिस्टम हो इनके घर में, वैसा रीति रिवाज तो मैंने नहीं देखा कि अब क्या होता है। और भाई दुल्हने दुलाने वाला चलो हो गया, लेकिन प्रिंस को भी छोटी छोटी बात कैमरे में लेकर के देना है, अपनी मम्मी के जैसे सेम टू सेम प्रिंस जो हैं पूरा पूरा मम्मी पर ही गए हैं, जैसे उनकी मम्मी को जब चीज़ें नहीं दिखाना होता तब वो कैमरे लेकर जा करके कैमरा से और वीडियो शूट करती हैं, जब दिखाना होता कोई चीज़ तब वो बहुओं की कोई चीज़ नहीं दिखाती। उसी तरीके प्रिंस भाई रिकॉर्ड किया कि भाई देखिए रंजना अपने फर्ज से पूरा आधा रहती है, और रंजना अपने बारे में नहीं सोचती है, दूसरे बारे में सोचती है। और देखिए इन लोग के पैर थके हुए थे, पैर सूजे हुए थे, तो इन लोग के पैर धुला, लेकिन मम्मी जी तो भाई देखा कि कैमरा चालू है प्रिंस का, तो नहीं किया, लेकिन फिर भी धुलवा लिया रंजना ने, चलो धोया। लेकिन उसमें भी रंजना को इतनी गालियाँ पड़ रही, तो भाई रंजना ने नहीं बोला था कि हम पैर धुलने जा रहे हैं तुम वीडियो बनाओ। ये तो प्रिंस की सारी गलती है कि प्रिंस ऐसा करता है, प्रिंस चीज़ों को हाईलाइट करता है, प्रिंस निगेटिव तरीके से दिखाता है, उनकी मम्मी जो है निगेटिव तरीके दिखाती है। भाई आपके घर का लड़का ये चीज़ें कर रहा है तो बहुओं को आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई बहुएं तो आपको पलट के जवाब भी नहीं देती, बहुएं तो शायद आपसे ना बोले, वो अलग चलता है कि भाई ठीक है, एक हो जाता है कि चलिए नहीं बोला हमसे, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया, मुझसे कोई बहस नहीं की। तो बहुएं तो शायद मुझे लगता है कि ना ही मनीषा ऐसा करती होंगी, ना ही रंजना ऐसा करती हैं, तो बहुएं तो कोई आपको जवाब नहीं देती। आपके जो बेटे हैं, आपके जो बच्चे हैं, वही आपको इस तरीके से वही करते, तो आप दूसरे की घर की बेटियों को कैसे बोल देते हो, आप कैसे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। भाई आपको तो चाहिए कि भाई जब मेरा दाम ही खोटा है तो मैं दूसरों को क्या कहूँ, लेकिन फिर भी रंजना को इस तरीके से बोला गया। रंजना ने फिर पूछा कि भाई अब इतना जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जिसके साथ में अब भाई ऐसा तो लग ही रहा है कि सास बहू में बनती नहीं है, बहू बेटे में नहीं, सॉरी, बहू और बेटे और माँ में बनती नहीं, तो भाई हर इंसान जब कुछ देगा तो भाई पूछना जाएगा, भाई आपको जो मन है वो दे दो, जो आपकी इच्छा है दे दो। नहीं, अगर इसमें रंजना अपने मन से उठाती तो भी लोग कमेंट कर ले, अरे पहले उठा लिया अपने मन से, देखो अच्छा लगा, इसको पहले दिखा दिया, ले चालाक है, ले लिया। उसने पूछा कि ठीक है आप मुझे जो पसंद है वो दे दो मुझे, लेकिन यहाँ पर पापा जी बैठे थे, रंजना ने पापा जी से पूछा कि भाई पापा जी कौन अच्छा लग रहा है, भाई क्योंकि बताया ना कि जब मन नहीं मिल रहा है उस समय सिचुएशन होती तो आदमी संकोच करता है, वही चीज़ शायद रंजना ने किया संकोच में कि पापा जी आप प्लीज़ बता दो मुझे क्या लेना है। लेकिन इसमें भी इशू बनाया लोगों ने कि बहुत तेज है, देखिए हर क्या पूछ करके पापा जी से काम करते, अरे पापा जी उस जगह बैठे हुए थे उस समय प्रेजेंट टाइम पे, तो रंजना ने पूछ लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। तो भाई अब जो चीज़ें अप्सरा मम दिखाती हैं वो तो लोग देखेंगे कि भाई नहीं, बहुएं बहुत गलत हैं, गंदगी फैलाती हैं, बहुएं साफ़ सफाई नहीं करती, बहुएं घर का काम नहीं करती, बहुएं कुछ कहना नहीं मानती, बहुएं देर तक से 10 बजे उठती हैं सो करके, और सासू माँ जो हैं वो सारा काम करती है। भाई इसमें मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि भाई ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि भाई हर कोई व्लॉगिंग करता है, हर कोई किसी को देर से बेर होता है, जिसकी वजह से शायद अभी उन्होंने एडजस्ट होना टाइम लगता है। लेकिन आपने देखा कि जैसे कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारी अंशु है कैसे नहीं ससुराल में एडजस्ट हो रही, इसकी सासू माँ तो कुछ नहीं कहती। तो भाई इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वो ये चीज़ कह सकती हैं आप शर्माओं कि भाई अंशु मेरे घर की नहीं है, मैंने उसे शुरुआत से चीज़ें नहीं सिखाई है, क्योंकि भाई उनके पास रीजन है। दूसरी बात, अब अंशु की कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, कंपेयर करा जा सकता है तो इन्हीं की फैमिली में किया जा सकता है, थोड़े दिन रहेगा माहौल होगा तब कंपेयर अंशु से किया जा सकता है, लेकिन अभी अंशु को कोई कंपेयर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अंशु का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई अप्सरा मॉम को थोड़ा सा पता नहीं क्यों रंजना से मनीषा से यही सेम कंडीशन बिल्कुल
जो अभी इस टाइम रंजना के साथ आर्गुमेंट और ये चीज़ें सब चल रही, बहसबाजी, मुंह बोलना, टोंट कसना, ये सब चीज़ें जो कर रही, यही सेम सेम मनीषा के साथ होता था। मनीषा खून के आंसू, शायद क्या आप बोलें, बहुत सारा टेंशन में रहती थी, बहुत रोती थी, कभी सिवान में आने में रहने में भी बहुत डरती थी और सीधे निकल जाती थी अम्बाला। अभी प्रिंस की शादी को ले लो कि कितना मतलब कुछ हुआ, और मनीषा को भी एक फूटी आंख मनीषा भी अप्सरा मॉम को नहीं पाती थी। अब यही चीज़ सेम टू सेम रंजना के साथ चालू हो गया। अब रंजना के साथ ये कम ख़त्म होता है, रंजना के साथ कितने दिन तक तो चलता है ये अप्सरा मॉम ही जान सकती हैं, और या फिर ये दोनों चारों मतलब प्रिंस रंजना भी अलग रहे हैं, अप्सरा मॉम उनके हस्बैंड अलग रहे हैं, और सचिन मनीषा तो अलग हैं। तो भाई तभी ये चीज़ें जाकर ख़त्म हो सकती है, नहीं तो ये चीज़ें अभी अप्सरा मॉम की तरफ से मुझे लगता है कि नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि जब अप्सरा मॉम कोई टॉन्ट मारती है, कुछ कसती है, तो भाई प्रिंस अपनी बीवी का सपोर्ट करता है और उसे भी चीज़ें गुस्सा आती हैं वो भी बोलने लग जाता है, क्योंकि इनकी मम्मी की आदत है। सभी लोग, आप लोग देखते हो कि वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा जब वो करने आता है या बोलने आता है तो ऐसा कुछ बोल देते हैं जैसे उसे गुस्सा आता है, और वो लेकर के चीज़ें फिर थंबनेल में लगाता है, टाइटल में लगाता है, वीडियोस में बोलता है। अब जैसे उसको बोला अप्सरा मॉम ने कि अब तुम्हें माँ की कौन सी चिंता, तुम्हें तो दूसरी माँ मिल गई। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो रंजना के लिए ये चीज़ बोली? क्या रंजना की माँ के लिए ये चीज़ बोली? क्या और प्रिंस और रंजना जब बाहर रहने गए थे तो वहाँ पर जो लोग मिले थे उनके लिए बोला? अब किसके लिए एक टोंट हुआ ना ये चीज़। तो भाई प्रिंस को इस चीज़ के लिए बुरा लगा, लेकिन शायद उसने सामने से जवाब नहीं दिया। लोगों ने इसमें बोला कि सामने बोलना चाहिए था, सामने से जवाब नहीं देता। तो यार इसमें बहुत बड़ा वो भी तो है कि एक इंसान सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं बोल रहा है, चलो रोज़ रोज़ किचकिच नहीं कर रहा, वीडियो के थ्रू बता दिया तो लोगों को भाई लगा, क्योंकि वीडियो में तो ऑलरेडी उसने सभी ने सुना था, लेकिन उसने भी बोला, शायद उसको बाद में चीज़ें रियलाइज़ हुई कि भाई इसमें क्या बोला मम्मी ने, ये गलत। लेकिन ये चीज़ें ना बहुत टोंटोबाजी हो जाए, इसी से कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी दरार आ जाती है, और हमेशा इस चीज़ के लिए सभी को क्या बोलूँ कि थोड़ी थोड़ी दरार आते रहते फिर ज़्यादा रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। यही टोंटबाजी की में जो सास बहुओं में चलती हैं, जो बहू बेटे माँ में चलती हैं। खैर पापा जी की तो यहाँ बात ही नहीं करा जाएगा, पापा जी तो बहुत कम बोलते हैं, पापा जी तो बहुत सुलझे हुए हैं, पापा जी की जैसा समझदार इंसान इनके घर में कोई नहीं है। तो भाई यहाँ पर इनके घर की जो कंट्रोवर्सी है खुद ही आपस में करते रहते हैं, खुद ही कंटेंट बनाते हैं, खुद ही दिखाते हैं। जब लोग इनको गालियाँ पढ़ते हैं, जब लोग गालियाँ देते हैं तो इन्हें बुरा लगता है कि भाई मेरे घर वालों को कैसे बोल दिया, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो भाई आप ले करके आते हो कंटेंट, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे वीडियोस में बोलते हो आप लोग अपनी मर्यादा अपनी इज्जत खुद नहीं रखते हो तो दूसरा आपको क्या इज्जत देगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे इस तरीके से कमेंट ना करे। आप हर किसी के ब्लॉग में आप देखना ऐसा कंटेंट रहेगा, वीडियो के अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन कंटेंट इनका ऐसा रहेगा, थंबनेल ऐसा रहेगा कि नहीं भाई बहुत इनके घर में मुद्दा है, ऐसा कुछ है, लेकिन है भी दोनों तीनों आपस में इनके यहाँ यही होती रही। तो राज फैमिली किसी से कोई कमी नहीं है, कोई किसी के दिया नहीं खाता है, ना कोई किसी से कम होना चाहता है। तो भाई ये है इनकी सच्चाई। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करना।